बुध हुए वक्री। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में युवराज बुध जो वर्तमान समय में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, 9 नवंबर को ये वृश्चिक राशि में ही वक्री हो जाएंगे। वक्री का अर्थ है जब कोई ग्रह एक राशि पीछे की ओर गमन करना आरंभ कर देता है तो इस अवस्था को वक्री अवस्था कहते हैं। इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जब कोई ग्रह अपनी नैसर्गिक गति को कम कर लेता है, जिसके कारण ऐसा आभास होता है कि वो ग्रह पीछे की ओर मूवमेंट कर रहा है, गमन कर रहा है। इस अवस्था को वक्री अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में ग्रह का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अर्थात जब कोई ग्रह वक्री होता है, उसकी गति मंद होती है, तो उसके बल में, उसके सामर्थ्य में, उसकी क्षमता में कई गुना वृद्धि हो जाती है। तो निश्चित रूप से वक्री ग्रह यदि किसी जातक की कुंडली में है तो निश्चित रूप से वो अच्छे भाव में होकर एक अच्छा परिणाम प्रदान करता है। अब बुध तो क्विक रिस्पॉन्स प्लैनेट हैं जो अपना संपूर्ण प्रभाव अति शीघ्र प्रदान कर देते हैं तथा इस जगत के समस्त कार्य क्षेत्रों में अपना संपूर्ण प्रभाव रखते हैं। बुध के बिना तो कोई कार्य क्षेत्र संभव ही नहीं। अतः जब बुध वक्री होंगे तो समस्त राशियों पर अपना प्रभाव डालेंगे, तो कुछ विशेष प्रभाव तथा कुछ विशेष स्थितियां बनने वाली हैं। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं मेष राशि के लिए वक्री बुध के प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। बुध वक्री होकर मेष राशि के जातकों के लिए किन भाव में वृद्धि करने वाले हैं, किस प्रकार से ये इस समय में आपको लाभ देंगे अथवा कहीं पर कोई समस्या या अवरोध है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशि फल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। मेष राशि मंगल की राशि है। मंगल और बुध का मित्रवत भाव नहीं होता है, परंतु वर्तमान समय में तात्कालिक मैत्री है, जिसके कारण समभाव बनता है। वर्तमान समय में वृश्चिक राशि में ही मंगल का भी गोचर चल रहा है, जिसके कारण यहाँ पर मंगल और बुध का युति प्रभाव चल रहा है। इस समय में दोनों ग्रह समभाव में होकर कुछ विशिष्ट प्रभाव देंगे। मेष राशि के लिए बुध जो है वो आपके पराक्रमेश तथा षष्ठेश हैं। वर्तमान समय में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर बुध निर्बल भाव में है, परंतु विपरीत राजयोग में होने के कारण यहाँ पर कुछ विशेष लाभ प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि विपरीत राजयोग एक ऐसा राजयोग बनता है जो आपको विपरीत परिस्थितियों में बड़े लाभ प्रदान करता है, कुछ विशिष्ट योग बना देता है। इस समय में कुछ शारीरिक समस्याएं तो अवश्य रहेंगी, कुछ मौसम के रोग होने की संभावनाएं रहेंगी, एलर्जी की समस्या हो सकती है, इसी प्रकार से मौसम के रोग होते हैं या रक्त से संबंधित कुछ समस्याएं यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही पड़ेगा। परंतु इस समय में जिन जातकों के पास नौकरी नहीं है या बहुत समय से आप प्रयास कर रहे थे, नए अवसर नहीं मिल पा रहे थे, इस समय मेष राशि के जातकों के लिए नौकरी अवश्य प्राप्त होगी। अच्छे अवसर की प्राप्ति का योग बनने वाला है। इस समय में वे जातक जो अपने व्यापार का आरंभ करना चाह रहे हैं, लोनिंग कराना चाह रहे थे, काम नहीं बन पा रहा था, उनका ये काम यहाँ पर निश्चित रूप से बनेगा। इसी प्रकार से इस समय में आप आध्यात्मिक रहेंगे, आपके विशिष्ट ज्ञान में वृद्धि होगी तथा इस समय में आपका कैलकुलेशन, आपकी गणनाएं बहुत अच्छी रहने वाली हैं। इस समय में आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह अच्छा है और यहाँ पर ऊर्जा को नियंत्रित करना बुध का कार्य है। तो इस समय में आपकी ऊर्जा को पूर्ण रूप से नियंत्रित करके सकारात्मक कार्यों में बुध लगाने वाले हैं, जिसके कारण आप समस्त कार्यों में एक अच्छा लाभ प्राप्त करने वाले हैं। अब क्योंकि इस समय में आपकी ऊर्जा नियंत्रित होगी तो अपना सही पराक्रम आप कर पाएंगे। सही दिशा में जब आप परिश्रम करते हैं तो आपके लाभ में वृद्धि होती है, आपको सफलता मिलती है, तो धन का एक अच्छा लाभ आप प्राप्त कर पाते हैं। इस समय में लग्न उतनी स्ट्रांग नहीं है, परंतु यहाँ पर मंगल बुध का जो संयोग बनेगा और बुध जब वक्री होकर सप्तम भाव की ओर मूवमेंट आरंभ करेंगे तो निश्चित रूप से इस समय में आपके नए व्यापार में आप जा सकते हैं या व्यापार का
आरंभ कर सकते हैं, अथवा साझेदारी में जो समस्याएं आ रही थी वो समाप्त होकर एक अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बहुत अच्छा हो जाएगा, आपसी प्रेम में वृद्धि होगी तथा इस समय में आपका किया हुआ पुरुषार्थ आपके लिए संपूर्ण रूप से आपके लाभ में वृद्धि करने वाला है, आपके मनोबल में वृद्धि करने वाला है, आपके बुद्धि बल को श्रेष्ठ रखने वाला है। इस समय में आपकी यात्राएं हो सकती हैं, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। इस समय में जो जातक मेडिकल के क्षेत्र में हैं, जो औषधि के क्षेत्र में हैं, किसी प्रकार से संबंधित हैं, वहां पर एक अच्छा लाभ होता दिख रहा है। ये समय ऐसा है जब आप अपने शत्रुओं से भी लाभ ले पाते हैं। इस समय शत्रुओं का पराभव हो जाता है तथा वाद विवाद की स्थिति समाप्त होती है। इस समय आप अपने अच्छे और बुरे मित्रों का आकलन कर पाते हैं। यहाँ पर अच्छे मित्रों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होता रहता है तथा आप गलत मित्रों की संगति से बच जाते हैं। इसी कारण से जो विपरीत राजयोग मेष राशि के जातकों के लिए प्राप्त होने वाला है वो आपके स्वार्थी मित्रों का त्याग करा देगा। तो अपने आप बहुत सारे विवादों से, संकटों से, अवरोधों से बच जाएंगे तथा आप अपना संपूर्ण प्रयास अपने क्षेत्र में कर पाएंगे। इस समय में धन के आगमन के कई मार्ग बन जाएंगे। कुछ अचानक धन प्राप्ति का अवसर आपको अवश्य प्राप्त होगा, अथवा कहीं से पारिवारिक संपत्ति या पैतृक संपत्ति से कुछ संपत्ति का या लाभ का या धन का अर्जन आप कर सकते हैं। तो मेष राशि के जातकों के लिए वक्री बुध का प्रभाव एक अच्छा फल देने वाला है। यहां पर यदि आप अपनी ऊर्जा को संतुलित करके, अपने क्रोध को नियंत्रित करके, वाणी को नियंत्रित करके आप काम करते हैं तो वाणी का भी विशेष प्रभाव आपको प्राप्त होगा। परिवार के मध्य में भी सामंजस्य अच्छा रहेगा। धन के संचय के बारे में आप सोच लेंगे तो धन का एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आप कर पाएंगे। इस पूरे समय में आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः का यदि नित्य जप करते हैं तथा प्रत्येक मंगलवार को भगवान शंकर मोचन की शरण में रहकर हनुमानाष्टक का पाठ कर लेते हैं तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होंगे। इस समय का सदुपयोग आप करके लाभ लेंगे। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।